हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार क्रॉस लवर के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एनबे को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल आया था उसी रूम में, और वो ना यहाँ पे सभी चीजों को एग्जामिन करने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ खास नहीं मिलता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फैंग को दिखाया जाता है, जिसका मैनेजर यहाँ पे उसे किसी किडनैपर की तरह डरा रहा था। वो यहाँ पे उसे उसका फोन, गेम और सारे टॉयज ले रहा है और उससे कह रहा था कि अगर कोई तुमने कॉमिक पर काम नहीं किया तो तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में सेंसन और तेंजू को दिखाया जाता है, जो दोनों यहाँ पे बैठी हुई थी, और यहाँ पे सेंसन ना अपने लाइक के लिए तेंजू को भी यहाँ तैयार कर रही थी। तभी यहाँ पे सेंसन को ना उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उसे ना उसके काम ना करने के लिए डांट रही थी, लेकिन यहाँ पे वो उसका कॉल ना कट कर देती है। यहाँ तेंजू को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से ना उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। वो यहाँ पे उसके घर में भी रह रही है और कोई जॉब भी नहीं करती। तो सेंसन उसे एश्योर करती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे एनबे का फोन बजता है, जिसपे असल में ना फैंग का कॉल आया था। सेंसन तो यहाँ पे पहले उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन यहाँ पे तेंजू ना उसके नाम सुनते ही पागल हो गई थी और वो उससे कह रही थी कि क्या तुम इतने बड़े कॉमिक आर्टिस्ट को नहीं जानती। तेंजू यहाँ पे उससे फोन लेके ना फैंग से बातें करने लगती है और उसे बता रही थी कि वो तेंजू है। फैंग भी यहाँ पे खुश हो गया था, क्योंकि इतने दिनों से वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो फाइनली उससे मिल चुकी है। और फिर वो उससे कहता है कि वो ना उससे मिलना चाहता है, और यहाँ पे तेंजू ना खुशी खुशी राजी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पे फैन से मिलने जा रही थी साइकिल पे, और यहाँ पे फैन भी ना छिपते छुपाते अपने घर से भाग रहा था कि कहीं उसका मैनेजर उसे फिर से ना पकड़ ले। लेकिन वो यहाँ पे मेन गेट पे आने के बाद ना वही फंस गया था। वो यहाँ पे बगल में बनी हुई स्लाइड से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना उसमें ही अटक गया था। तभी यहाँ पे उसी वक्त वहाँ तेंजू भी पहुंच गई थी और वो यहाँ पे उसे कॉल करती है। तो यहाँ पे वो ना उसी स्लाइड के अंदर से चिल्ला के ना तेंजू को वहां से बचाने के लिए कह रहा था। तेंजू यहाँ पे किसी तरह उस तक एक रस्सी फेंकती है और उसे ना उस स्लाइड से नीचे खींचती है। पर यहाँ पे वहां से निकलने के बाद वो ना एक प्लांट में फंस गया था, पर वो जैसे तैसे उसे निकाल ही लेती है। तो यहाँ पे फैंग ना असल में स्टाइल मार के उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गिर जाता है। फिर वो बाद में स्टेयर्स पे जाके बैठते हैं और बात कर रहे थे, जहाँ फैंग उससे कह रहा था कि उसे ना आजादी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। तेंजू उससे पूछती है कि वो कितनी देर से वहां बंद था। तो यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि 2 घंटे 40 मिनट से, और साथ ही में उससे सवाल कर रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा वक्त है ना। तेंजू यहाँ पे ये सुन के ना अजीब सा मुंह बनाती है और वो उसे हाँ कह देती है। फिर वो यहाँ पे तेंजू को लेके एक गेम पार्लर में आया था और वो ना यहाँ पे उसे एंजॉय करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करना ना एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है। फिर वो यहाँ पे तेंजू को बहुत सारे पैसे देता है और वो एक तरफ जाने लगता है। और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि मुझे ना सबसे जिंदगी में ज्यादा डर उसे इसी चीज का लगता है, किसी बॉडी बिल्डर आदमी से भी ज्यादा डर। तेंजू उससे पूछ रहे थे कि वो कौन है। तो यहाँ पे फैंग ना एक तरफ इशारा करके कहता है कि वो। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो ना असल में बहुत ही ओल्ड स्टाइलिश मैन है, जिसे कि देखकर ना वो डर जाता है। फिर वो यहाँ पे उसके पास जाके बैठता है और उससे कहता है कि शुरू करते हैं। और तेंजू यहाँ पे सोच रही थी कि उसके लिए तो अब भी ये ड्रीम जैसा ही है, वो अपने आइडल के साथ है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सो के उठ रहा था, पर यहाँ है ना एक ओल्ड मैन उसके सामने बैठा हुआ था। वो यहाँ पे फिर से उसे लड़ाई करने के लिए डांट रहा था और वो उसे ना कैट्स को खाना देने के लिए भी कहता है। तो यहाँ पे ज़ियाओ उनसे कह रहा था कि आप मेरा ध्यान क्यों रखते हैं, जिसपे यहाँ पे ओल्ड मैन कहते हैं कि कैट्स ना उनके बच्चों की तरह है। तो यहाँ पे ज़ियाओ वहां से उठ के जाने लगता है। तभी ना हमें यहाँ पे फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि उसने ना असल में एनबे की डायरी को पढ़ा था और उसे यहाँ पे पता चलता है कि उसे यहाँ पे या तो स्टोन होल्डर को मारना होगा या वो इंसान उसे स्टोन खुद ही दे देगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है, जहाँ फैन उस ओल्ड मैन के साथ ना गेम खेल रहा था, बट यहाँ ना वो उसे हार जाता है। फिर यहाँ पे दूसरे राउंड में ना वो ना यहाँ तेंजू को खेलने के लिए बिठा देता है, पर यहाँ तेंजू ना उससे जीत गई थी और इस पल को यादगार बनाने के लिए वो यहाँ पे फोटो खींच रहे थे। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर चले जाते, आइसक्रीम खा रहे थे और साथ ही में वो दोनों मस्ती करते हुए एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वो वही है जो वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे फिर तेंजू उसे बता रही थी कि उसे ना कैलीग्राफी पेन से ही कॉमिक बनाना आता है, जो कि मैंने मेरे डैड से सीखी थी। तो यहाँ पे साथ ही में ना वो फैंग से उसे सिखाने के लिए भी कहती है, पर यहाँ पे वो मना कर देता है। तो यहाँ पे वो ना उसे फिर अपना असिस्टेंट बनाने के लिए कहती है, पर वो उससे कह रहा था कि वो उसके लिए ना कुछ कर सकता है, और वो उसे ना यहाँ पे फिर कहीं लेके जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एनबे को दिखाया जाता है, जो कि श्योर नहीं था कि स्टोन आखिरकार है कहाँ, क्योंकि वो यहाँ पे श्योर था कि वो स्टोन ज़ियाओ के पास तो नहीं होगा, पर वो स्टोन ना तेंजू के पास भी नहीं है। वो अपने वॉच से अपने प्लेनेट पे कांटेक्ट करता है और वो उन्हें बता रहा था कि उसे स्टोन ना मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे उनका बॉस उसे कह रहा था कि वो लोग ना काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो अपने इमोशंस की वजह से ना वो स्टोन को लेके नहीं आ रहा, पर हम लोग ना उस स्टोन को वापस चाहते हैं अपने घर पे।
और साथ ही में उससे कहते हैं कि वो ना जियाओ के बारे में सोचना छोड़ दे, उसके लिए ना वो स्टोन इम्पोर्टेंट है जो कि तेंजू के लॉकेट में है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अपने तेंजू और फैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसे ना एक बहुत ही बड़ी कंपनी में लेके आया था जहाँ पे कार्टूनिस्ट को ना असल में ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि वो चाहता है कि तेंजू ना असल में प्रोफेशनली ट्रेन हो, और बाद में ना वो अंदर बात करने के लिए चला जाता है। और वही यहाँ पे तेंजू उस कंपनी के हॉल के आर्ट्स को ना एक्सप्लोर कर रही थी। फिर इधर सीन एनबे पे शिफ्ट होता है जो कि यहाँ पे अपने रूम में बैठ के ना कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे उसका पैरेट उसे बाहर आने के लिए कहता है, पर यहाँ पे एनबे उससे कह रहा था कि उस पे प्रॉफिट ना सही कह रहा है क्योंकि हमारे प्लेनेट पे ना इमोशंस की जरा भी जरूरत नहीं है और मैं ना कुछ भी करके उससे स्टोन ले ही लूंगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे पैरेट घबराते हुए कह रहा था कि क्या वो उसे, और इससे आगे वो कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे एनबे उससे कह रहा था कि तेंजू वही 12 साल पहले वाली लड़की है, और तभी ना हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ की बचपन में ना एनबे ने तेंजू को बचाया था और बाद में तेंजू ने उसे। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे फैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसे ना क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलने आया हुआ था जो कि उसे पिछली बार एक इवेंट का ऑफर देने आया था। फैंग ने यहाँ पे उसे सीधा सीधा तेंजू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह रहा था, पर यहाँ राइटर ना उसे दांत दिखाते हुए पूछ रहा था कि उसकी प्रोफाइल क्या है, वो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और भी ऐसे ही बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पे फैंग ना उस सब का जवाब नाम ही दे रहा था। वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि फिर वो उस लड़की को नहीं रख सकते। वो उससे कह रहा था कि वो ना कैलीग्राफी कॉमिक आर्ट को बहुत पसंद करता है लेकिन उसकी डिमांड ना मार्केट में नहीं है, और साथ ही में मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो यहाँ पे फैंग ना वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी यहाँ पे वो उसे फिर से रोक के कहता है कि मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, होने वाले ट्रेन कार्टूनिस्ट इवेंट में ना तेंजू को पार्टिसिपेट करवाने लगा। अगर वो उसमें जीत गई तो कंपनी ना उसे ऑटोमेटिकली ट्रेन करेगी। तो यहाँ पे फैन को भी उसकी बात अच्छी लग रही थी और वो इस बात पे राजी हो जाता है क्योंकि वो असल में किसी भी डायरेक्ट कंपनी में उसे ऐसे तो हायर नहीं करवा सकता ना। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में सेंसेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे गाने सुनते हुए ना गिटार बजा रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है। उसे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उसे ना किसी को याद आ रही हो, पर उसे पता नहीं कि वो कौन है। तभी यहाँ पे उसकी डोरबेल बजती है और जब यहाँ पे वो दरवाजा खोलती है तो यहाँ पे ना जियाओ खड़ा था। यहाँ पे वो उसे हाय कहता है, मगर यहाँ वो उसके आंखों में आंसू देख के उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। सेंसेन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो जियाओ उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं मैं कौन हूँ। यहाँ सेंसेन उससे कह रहे थे कि क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो कि मैं तुम्हें याद रखूं, और वो यहाँ दरवाजा बंद कर देती है। फिर जब वो यहाँ अंदर आती है ना तो उसे और भी ज्यादा रोना आता है। वो यहाँ पे अपने आप से कह रहे थे कि उसने अभी अभी एक अजनबी को देखा, ऐसा क्यों लगा कि वो उसे जानती है, और उसके आंसू उसे देख के और भी ज्यादा क्यों बहने लगे। और वही यहाँ पे दरवाजे की दूसरी तरफ जियाओ कुछ सोच रहा था, और इसी सीन के साथ एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।